नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का समास। तो समास के परिभाषा के साथ साथ समास के भेद को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं समास के परिभाषा से। तो आइए समास के परिभाषा पर आते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। देखिए यहाँ समास में दो या दो से अधिक शब्द होगा और दोनों शब्द अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में यदि मिल जाते हैं तो वही समास कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा होगा, दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। चलिए उदाहरण पर आते हैं। जैसे देखिए देशभक्ति, यहाँ देश और भक्ति दो शब्द है और वो जुड़ा हुआ किससे है? देश से भक्ति। देखिए यहाँ विभक्ति चिन्ह से, तो देश से भक्ति अर्थात देशभक्ति। तो ये दोनों देश और भक्ति अगर अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो हो जाता है देशभक्ति। तो इसी को हम समास कहते हैं। और आगे उदाहरण देखेंगे, सेवा मुक्त। देखिए यहाँ दो शब्द है, सेवा और दूसरा शब्द है मुक्त, यानी सेवा से मुक्त, और ये दोनों शब्द मिल करके क्या हो गया? सेवा मुक्त। अगला उदाहरण देखते हैं, चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण यानी यहाँ दो शब्द है, चरित्र और दूसरा शब्द है चित्रण। चरित्र का चित्रण अर्थात चरित्र चित्रण। अगला शब्द देखते हैं, पुरुषोत्तम। देखिए पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। यहाँ दो शब्द पुरुष और उत्तम है, तो ये दोनों शब्द अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके आपस में मिल गए हैं तो हो गया है पुरुषोत्तम। तो यही समास होगा। यानी समास का परिभाषा होगा, दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। अब आते हैं समास के भेद पर कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के भेद पर आ जाते हैं। तो समास के भेद को देखते हैं। समास के 7 भेद हैं। देखिए समास के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। तो समास के 7 भेद याद रखेंगे। समास के 7 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास, सातवां हो गया नय समास। तो ये 7 समास के भेद होंगे। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा द्वंद्व समास और सातवां नई समास। तो नया समास 7वां होगा। तो आइए बारी बारी से सभी का भेद परिभाषा के साथ देखते हैं। तो चलिए पहला देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही परिचित हैं, अव्ययी भाव, अव्यय होना चाहिए इसमें। तो अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय हो। नाम से ही पता चल रहा है इसमें अव्यय होगा। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। पहले ही अव्यय का वीडियो बना करके बता चुका हूं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द, जिस और अव्यय शब्द पहले ही बता चुके हैं कि वैसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे अव्यय कहते हैं। तो इसमें अव्यय होगा, इसका पहला पद हो गया, क्या होगा? अव्यय होगा। और जिसका पहला पद अव्यय होगा ये लिंग वचन पुरुष के अनुसार ये शब्द
नहीं बदलेगा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे में देखिए, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, एकाएक, ये सब शब्द है अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास है। इसमें देखिए, प्रतिदिन में प्रति, यथाशक्ति का यथा, प्रतिमास में प्रति और एकाएक में एक, ये सब पहला पद है और ये पहला पद अव्यय है। ये सब शब्द जो पहला पद है वो अव्यय है। ये लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा और समस्त पद क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, एकाएक, सारे शब्द क्रिया विशेषण है और इसका पहला पद जो है प्रति, प्रतिदिन में प्रति, यथाशक्ति में यथा, प्रतिमास में प्रति, एकाएक में एक, ये सब जो शब्द है वो अव्यय होगा, इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद मतलब अंतिम पद, जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद, वही पद प्रधान होगा। इस शब्द में दोनों शब्द जब मिलेंगे तो इसका अंतिम पद ही प्रधान होगा, तो तत्पुरुष समास कहे जाएंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, राजपुत्र। राजपुत्र देखिए उदाहरण में दिखाया गया है कि राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो ये यहाँ अंतिम पद क्या है? पुत्र है, तो इसकी प्रधानता है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। दानवीर, देखिए दान में वीर, देखिए इसका अंतिम पद वीर है, उसकी प्रधानता है, दान में वीर यानी दानवीर, ये तत्पुरुष समास होगा। देखिए, पथ से भ्रष्ट, दो शब्द है, पथ और दूसरा भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, जिसमें अंतिम पद की प्रधानता है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास होगा, पथ भ्रष्ट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है तत्पुरुष समास का, लेकिन इसमें 3 ही उदाहरण को दिखाए हैं। तो चलिए अगला भेद पर चलते हैं, कर्मधारय समास। अब यहाँ देखिए, कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? कर्मधारय समास वह समास जिसमें विशेषण या विशेष अथवा उपमान, जिसमें उपमा दी जाए तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति रहे, तो कर्मधारय समास कहलाता है। कहने का अर्थ है कि वैसा समास जिसमें विशेषण और विशेष अथवा उपमान अथवा उपमेय का मेल होना चाहिए और विग्रह करे तो दोनों खंडों में एक ही कर्ता की प्रथमा विभक्ति रहे, तो वो कर्मधारय समास होगा। यानी विशेषण इसमें होगा, पहला पद से ही कहने का मतलब कि विशेषण होगा। यहाँ देखिए उदाहरण में, नौ युवक, उदाहरण है नौ युवक, इसको विग्रह करेंगे तो नया है जो युवक, नया है जो युवक, नौ युवक। तो देखिए इसमें पहला पद नया, ये सब विशेषण होगा, तो नौ युवक, नया है जो युवक, ऐसे नौ युवक, ये कर्मधारय समास होगा। अब महात्मा का देखिए, महान है जो आत्मा, तो है देखिए उदाहरण में नवयुवक है, नया है जो युवक, तो नौ युवक हुआ, यह कर्मधारय समास। अब दूसरा देखिए उदाहरण, महात्मा, महान है जो आत्मा, देखिए महान विशेषण है, पहला पद विशेषण है, यानी महान है जो आत्मा, वो महात्मा हो गया,
तो ये कर्मधारय समास होगा। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, श्याम सुंदर, तो यहां भी एक कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला देखते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास देखिए कहते किसे है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। बिल्कुल ही आसान है। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या वाला हो तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए पंचपात्र, पंच मतलब क्या होता है 5, पंचपात्र, तो पंच हो गया पहला पद और पात्र दूसरा पद है, तो पंच मतलब 5 यानी संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन में 3 हो गया पहला पद, त्रि और भुवन हो गया दूसरा पद, तो त्रि पहला पद है यानी संख्यावाचक है, तो यह द्विगु समास होगा। चौराहा, चौराहा मतलब 4 राह वाला चौराहा कहते हैं, तो ये द्विगु समास होगा। देखिए अठन्नी, 8 संख्यावाचक है, पहला पद है, तो यह द्विगु समास, यानी पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होगा। और इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर संख्यावाचक हो और दोनों मिल करके अगर विशेष अर्थ नहीं दे रहा होगा तब ही द्विगु समास होगा। अगर विशेष अर्थ देता है तो समास बदल जाएगा। तो यहाँ पंचपात्र, त्रिभुवन, चौराहा, अठन्नी ये सब द्विगु समास होगा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा, वो द्विगु समास होगा। तो चलिए बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जबकि बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि बाहर से यानी दोनों शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन जब दोनों शब्द मिल जाते हैं, दोनों पद मिल जाएंगे तो उसका कोई विशेष अर्थ देने लगेगा, यानी बाहर से आकर के कोई शब्द आ जाएगा उसमें विशेष अर्थ देने लगेगा, तो बहुब्रीहि समास कहे जाएंगे। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास में चतुरानन, देखिए चतुरानन 4 आनन, जिसके 4 आनन है, आनन मतलब मुख, तो 4 आनन है जिसके, तो चतुरानन हो गया। तो यहाँ देखिए 4, अभी द्विगु समास में जाने हैं कि पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होगा, लेकिन यह चतुरानन द्विगु समास नहीं होगा। यहाँ भी संख्यावाची है, पहला शब्द 4, चतुरानन मतलब 4, चतुरानन 4 मुख वाला यानी चतुरानन 4, तो ये द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके विशेष अर्थ दे रहा है। तो आइए देखते हैं चतुरानन। चतुरानन मतलब 4 आनन जिसके हैं, तो चतुरानन ब्रह्मा जी 4 आनंद, चतुरानन जिसको कह सकते हैं। लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, तो लंबोदर देखिए यहाँ पर लंबा है जिसका उदर, लंबोदर गणेश भगवान के लिए कहा जाता है लंबोदर, तो इस विशेष अर्थ दे रहा है, 2 पद मिल करके विशेष अर्थ दे रहे हैं, तो बहुब्रीहि समास होगा। अब देखते हैं पीतांबर, देखिए पीत है अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो जिसका पीला वस्त्र है, तो पीत और अंबर 2 शब्द का मिलन हो रहा है और दोनों शब्द मिल करके एक विशेष अर्थ दे रहे हैं पीतांबर, वो बन जा रहा है क्या पीतांबर। पीतांबर विष्णु भगवान के लिए कहते हैं, तो पीत यानी पीला है जिसका अंबर वस्त्र
उसे पीताम्बर कहते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास होगा। दशानन, देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 मतलब दशानन। देखिए यहाँ भी संख्यावाची है, लेकिन यह बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। यहाँ 10 कहने के लिए तो है, लेकिन दोनों मिल करके एक विशेष अर्थ रहा, 10 और आनंद, यानी 10 मुख वाले, यानी रावण के अर्थ में कहते हैं कि 10 मुख किसका है, रावण का है। नहीं, दशानन मतलब रावण को कहते हैं। तो 10 है आनंद जिसके, तो दशानन हो गया। यानी 2 पद मिल करके एक विशेष अर्थ दे रहा है। 10 और आनंद दो मिल करके 2 शब्द मिलते हैं तो विशेष अर्थ दशानन हो गया। और दशानन का अर्थ होता है विशेष अर्थ में कहें तो रावण के लिए कहते हैं। तो याद रखेंगे कि 10 है आनंद यानी दशानन अर्थात रावण, वो बहुब्रीहि समास होगा, न कि द्विगु समास होगा। यानी द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना है। तो इसको ऐसे समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पर चलते हैं। देखिए परिभाषा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद, एक पद कोई प्रधान नहीं है, चाहे पहला पद या दूसरा पद प्रधानता नहीं है, इसमें दोनों पद प्रधान होगा। आदान प्रदान, देखिए उदाहरण में आदान प्रदान, आदान और प्रदान 2 शब्द हैं और दोनों शब्द प्रधान है, यानी दोनों पद प्रधान है। आदान और प्रदान दोनों पद हैं जो दोनों के दोनों प्रधान है। इसमें एक पहचान के लिए अगर देखिए तो आदान और प्रदान के बीच में एक हाइफन दिया हुआ रहेगा, तो समझिए कि ये द्वंद्व समास होगा। आदान प्रदान यानी आदान और प्रदान, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो याद रखेंगे, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाएगा। और उदाहरण के लिए आदान और प्रदान, देखिए आदान और प्रदान दोनों पद इसमें प्रधानता है। गौरी शंकर, देखिए गौरी और शंकर दोनों पद है और दोनों ही पद प्रधान है, कोई एक पद इसमें प्रधान नहीं है। गौरी और शंकर दोनों मिल करके गौरी शंकर हुआ, और बीच में देखिए गौरी और शंकर के बीच में एक हाइफन है, तो गौरी और शंकर दोनों ही पद प्रधान होगा। तो इससे स्पष्ट है कि यह द्वंद्व समास होगा। और बीच में देखिए गौरी शंकर के बीच में एक हाइफन चिन्ह दिया हुआ है, तो इससे भी समझ लेंगे कि यह द्वंद्व समास होगा। धन दौलत, देखिए धन और दौलत दोनों पद प्रधान है, कोई एक पद प्रधान नहीं है। धन और दौलत दोनों ही पद प्रधान है, तो धन और दौलत, तो ये द्वंद्व समास। ऐसे कई द्वंद्व समास के उदाहरण हो सकते हैं और होंगे भी। तो चलिए यहाँ 2-3 उदाहरण को दिखाते हैं। यहाँ देखिए एक पैसा कौड़ी, पैसा और कौड़ी दोनों पद यहाँ प्रधान है, तो यह द्वंद्व समास होगा। आगे आते हैं 7वां भेद पर नए समास। नए समास, नए समास को देखिए परिभाषा में, जिस समास का पहला पद नहीं होगा यानी नकारात्मक होगा, यानी पहला पद निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, तो उसे नए समास कहा जाएगा। इस समास को पहचानना बिल्कुल ही आसान है। जिसका पहला पद नकारात्मक होता है वो नए समास है। जैसे देखिए उदाहरण, अधर्म, अधर्म माने जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका न धर्म, जिसका धर्म नहीं है वो अधर्म, तो पहला पद न हो गया, वो निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। इससे स्पष्ट है कि अधर्म हो गया, नए समास हो गया। अचल, न चलने वाला, देखिए पहले ही निगेटिव हो गया, अचल न चलने वाला यानी नए समास। अजन्मा, न जन्मने वाला यानी नकारात्मक पहला शब्द न लगा हुआ है, इससे स्पष्ट है कि नए समास होगा। अनपढ़, न पढ़ा हुआ यानी नए समास होगा। तो इसको पहचानना बिल्कुल ही आसान है। नए समास का पहला पद नकारात्मक होगा यानी वो नए समास
होगा। तो इस प्रकार से चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, शुरुआत से आते हैं। समास, समास दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना ही समास कहलाता है। और समास के भेद पर आते हैं तो समास के भेद 7 हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और नए समास। तो इस प्रकार से सभी भेदों को बारी बारी से परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ अभी आप देखे हैं। तो चलिए समास में बस इतना ही। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।